नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके सामने में एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है माइंडसेट। यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके ज़िंदगी को एक उद्देश्य देने के लिए, आपके ज़िंदगी को एक दशा देने के लिए, एक दिशा देने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ये माइंडसेट है क्या। तो इसका डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ए हैबिचुअल मेंटल एटीट्यूड, एक स्वाभाविक मानसिक एटीट्यूड, नज़रिया जो निर्धारित करता है, डिटरमाइन हाउ यू विल रिस्पॉन्ड सिचुएशन, आप कैसे सिचुएशन में, स्थिति परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे ज़िंदगी में आए दिन कुछ न कुछ ऐसे अवसर आते हैं, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं और उस अवसर और समस्याओं में हम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है उन समस्याओं को लेकर करके, उन अवसरों को लेकर करके, वही हमारा क्या है, माइंडसेट है। अब हमारे ज़िंदगी में जो माइंडसेट है वह हमारे ज़िंदगी के लक्ष्य की ओर किस तरह से वह ले जाता है, कैसे वह प्रभावित करता है, इन बातों को मैं बताने वाला हूं। और ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से संबंधित कुछ बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसे माइंडसेट शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए, कि जैसे कि आप यह मान लीजिए, जैसे हमारे घर में, आपके घर में देखते हैं गांव में लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं। तो उस गाय भैंस को एक पतली सी रस्सी से खूंटा में बांध दिया जाता है और वो भर दिन जो है सो उस खूंटे में बंधा रहता है। यदि वो चाहे तो उस रस्सी को आराम से तोड़ सकता है और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और जो इच्छा खा सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है, उसका माइंडसेट है कि यह रस्सी, मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ और मैं इसे नहीं तोड़ सकता। एक ताकतवर हाथी एक पतली रस्सी में बंधा रहता है और वह यदि नहीं भी रस्सी को खूंटा से बंधा हुआ है, सिर्फ गला में रस्सी बांधा हुआ है, फिर वहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि उसका माइंडसेट होता है कि मैं इस रस्सी से बंधा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यह माइंडसेट जो है वह निर्धारित करता है हमारे लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य की ओर हम कैसे जा सकते हैं, या लक्ष्य से कैसे हम विमुख हो रहे हैं। ये सारी बातें डिपेंड करता है माइंडसेट की। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ। 3 दोस्त होता है और उसके गांव में एक नाटक हो रहा होता है। तीनों दोस्त की इच्छा होती है कि सबसे आगे बैठे और वहां से हम देखें। नाटक शुरू होने वाला है 9 बजे, वह 7 बजे से ही सबसे अगला कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जब समय होता है, धीरे धीरे सारा कुर्सी खचाखच भर जाता है। नाटक स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के साथ ही अनाउंस होती है कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उस नाटक का, वो आने वाले हैं। इस तीनों को वहां से जबरदस्ती उठा दिया जाता है और वो बगल में खड़ा हो जाता है। न चाहते हुए बगल में खड़ा होना पड़ता है और वह जो ऑर्गेनाइजर हैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ उपस्थित होता है। तो ये तीनों जो खड़ा होता है उसमें से एक सोचता है कि काश मैं भी ऐसे घर में पैदा लेता कि मुझे भी बिना किसी मेहनत किए, मुझे भी यदि लेट से भी कहीं जाता तो मुझे कुर्सी मिल जाती और मैं आराम से वहाँ बैठता। एक दोस्त सोचता है कि मैं विद्रोह करूँगा, मैं समाज में ऐसी असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा और जब मैं पहले आया तो मुझे पहले बैठना दिया जाना चाहिए, मुझे उठाया गया है, मैं इसके खिलाफ जो है सो लोगों में, उसके अंदर एक उबाल था, एक गुस्सा थी। और तीसरा दोस्त सोचता है कि मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा, मैं भी ऐसे इस लायक बनूंगा कि मुझे भी समाज में लोग देर से भी आने पर मुझे सम्मान देंगे और मुझे भी लोग इज्जत करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि घटना सेम है लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। तो ये प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है किससे? ये माइंडसेट से। तो ये माइंडसेट उत्पन्न कैसे होता है, इस पर बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, कैरोल ड्वेक जो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने एक किताब लिखा माइंडसेट। उस माइंडसेट बुक में उन्होंने, यह बेस्ट सेलिंग बुक है, इस बुक में उन्होंने बताया कि दुनिया में जो लोग होते हैं वो 2 तरह के माइंडसेट वाले होते हैं। एक होते हैं फिक्स माइंडसेट और एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उसके अंदर की क्वालिटीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उसके अंदर की क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वह अंततः लूज़र होते हैं। ज़िंदगी में उन्हें दुख मिलता है, वह ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वही जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वह विनर होते हैं, अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, समृद्धि पाते हैं, सम्मान पाते हैं और दुनिया के लोग उन्हें
इज्जत देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड होते हैं, वह विद्वान हो सकते हैं, वह इगोइस्ट होते हैं, वह घमंडी होते हैं, वह रिवेंज लेने वाले होते हैं, बदला लेने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो जब मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं अन्य से सुपेरियर हूँ, यह भावना उसके अंदर आती है। वह एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, यदि कोई उसकी आलोचना करते हैं तो तुरंत बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो सबसे बेहतर हूँ, तो मेरी आलोचना क्यों हो रही है। चेंज अदर्स, चूंकि उनके दिमाग में ये होता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, इसलिए वो खुद को बदलना नहीं चाहते, वो सामने वाले को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत सामने वाले को है। तो इस तरह का जो क्वालिटी जो है, इस क्वालिटीज़ के कारण जो है सो वो अंततः लूजर होते हैं। और अब यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है वह क्या करते हैं, हमेशा इफोर्ट करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा समाधान के बारे में सोचते हैं, समस्याओं से वह कन्नी काटते हैं, समस्याओं से दूर हटते हैं, और यदि समस्या है, समस्या से कन्नी नहीं, समस्या को के समाधान के बारे में सोचते हैं, और वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रेटजीज, वह एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि आखिर मैंने इफोर्ट लगाया, प्रयास किया, असफल रहा, तो फिर मैं क्या करूं, आखिर गलती मेरा कहाँ हुआ, उस गलतियों को ढूंढते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है फॉरगिव, जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, वह लोगों को माफ़ कर देते हैं, वह बेवजह किसी बात को लेकर करके रिवेंज की स्थिति में नहीं होते हैं, यह उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि मैं इसमें रिवेंज के लिए रुकता हूँ, बदला लेने के लिए रुकता हूँ, तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वह माफ़ करने वाले होते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग, यह जो होते हैं वह मोस्ट चैलेंजिंग, हमेशा चैलेंज, किसी भी समस्याओं को चैलेंज के रूप में लेते हैं और उसको समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चेंज हिमसेल्फ, अपने आप को बदलने की बात करते हैं और बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सामने वाले को मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मैं खुद अपने आप को बदल सकता हूं। तो वह अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं और बदलते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर मैंने लिखा है अवॉइड क्रिटिसिज्म। अवॉइड क्रिटिसिज्म, जबकि ये एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म को, जबकि ये क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं। कोई यदि आलोचना भी करता है, कोई दो बात भी कहता है, तो उस बात को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ होता है कि मुझे जहाँ मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे लक्ष्य तक पहुँचना है, यदि मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगा तो फिर मैं वहाँ तक पहुँचने में मुझे व्यवधान होगी, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। इसीलिए ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में कैरल ड्वेक ने अपनी बुक माइंडसेट में लिखा है, और ये कुछ डिसक्वालिटीज़ हैं जिसको उन्होंने अपने बुक माइंडसेट में लिखा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ टू डेवलप माइंडसेट, आखिर माइंडसेट डेवलप कैसे होता है। तो माइंडसेट डेवलप होने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है इन्वायरमेंट, वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं वह वातावरण हमें प्रभावित करता है और हमारे माइंडसेट को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उस इन्वायरमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है फैमिली और स्कूल। अब गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है। आखिर हम अपने बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहेंगे, क्योंकि यह विनर हमारे बच्चे को बना सकता है, और यदि फिक्स माइंडसेट अपने बच्चे में डेवलप करेंगे तो वो हमारे बच्चे को लूजर बना सकता है। वह हर जिंदगी की खुशियों को नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यवधान होगी, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कैसे बच्चे को के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करेंगे। तो यदि माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं, वाह बेटा तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत तेज हो, तुमने फर्स्ट डिवीजन लाया है, तुम मोर देन 80% नंबर लाया है, यदि ऐसी बातें हम अपने बच्चे को कहते हैं, या यदि शिक्षक ऐसी बातें अपने स्टूडेंट को कहते हैं, तो ऐसे बच्चे में फिक्स माइंडसेट डेवलप होता है और उसे लगता है कि मैं क्लास का, स्कूल का, इलाके का, गांव का, शहर का मैं सबसे टैलेंटेड बच्चा हूं, सबसे अधिक मेहनती हूं, सबसे अधिक टैलेंटेड हूं। और इस तरह से ऐसे बच्चे में फिक्स माइंडसेट डेवलप होते हैं, और जैसे ही फिक्स माइंडसेट डेवलप होता है, इस तरह का डिसक्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाती है। उसे माता पिता शिक्षक के द्वारा बता दिया जाता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, या माता पिता शिक्षक के द्वारा बता दिया जाता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो,
तुम बहुत ही मूर्ख हो, गधा हो। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो है सो एक वह इगोइस्ट प्राउडनेस भी फील हो जाता है। तो चूंकि वो प्राउडनेस हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज हूं, तो वह रिवेंस, वह किसी को कुछ नहीं समझता है, चूंकि वह जानता है कि मैं सबसे बेहतर हूं। मैं इन सारे डिस्क्वालिटीज के बारे में बताया है। तो करना क्या चाहिए, आखिर क्या करने से हमारे बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो। तो यदि हम कहते हैं अपने बच्चे को कि वाह बेटा तुम, यदि बच्चा 70% लाया, 60% लाया, 50% लाया, सेकेंड डिवीजन लाया, थर्ड डिवीजन लाया, फिर भी यदि हम बच्चे को कहते हैं कि वाह बेटा तुमने मेहनत किया, कोई बात नहीं, तुम फिर प्रयास करो, इस बार असफल हुआ है, अगला बार तुम सफल हो सकते हो। तो वह इफॉर्ट लगाएगा। इस बार असफल हुआ तो फिर दोबारा प्रयास करेगा, तिबारा प्रयास करेगा, और प्रयास करते करते धीरे धीरे उसके अंदर जो है सो यह प्रतिभा डेवलप होगी और वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। वह हमेशा समाधान, चूंकि पहली बार जो गलती किया उस गलती को वह जानेगा और फिर उसको दूर कर करके अगली बार फिर आगे सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। वह बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह किसी भी चीज को मोस्ट चैलेंजिंग, वह किसी भी चीज को, किसी भी समस्याओं को चैलेंज के रूप में लेगा और उसको पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अपने आप को चेंज करेगा यदि चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा नहीं कि सामने वाले को चेंज करना है, मैं तो ठीक हूं। वो अपने आप को चेंज करेगा और किसी क्रिटिसिज्म की ओर नहीं बढ़ेगा। यदि उसको यह बता दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, परिवार के द्वारा कि तुम मेहनती हो, तुम प्रयास करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, अभी नहीं तो बाद में मिलेगी, मैंने देखा है तुम मेहनत किया है, मैंने देखा है रात में पढ़ते हुए, मैंने देखा है तुमको सवेरे समय पर उठते हुए, इसलिए घबराने की बात नहीं है, तुम मेहनत करो, तुम पढ़ो। तो इस तरह से यदि हम अपने बच्चों को कहते हैं तो उसके अंदर जो है सो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। अब मान लिया जाए कि हम इतने लकी नहीं हैं, हमें ना तो ऐसे माता पिता मिले, ना ऐसे गुरु मिले जो हमारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करे, तो हम क्या करें। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड वी डू। तो हम क्या करें, मुंह लटका के बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाया और फिर अभ्यास करना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यदि हमें ऐसा गाइडलाइन नहीं मिला है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि आपको के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों डेवलप करना है। फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करना है आपके लक्ष्य के लिए, कि आपका लक्ष्य क्या है, फिक्स कर लीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट कि मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे क्या प्राप्त करना है, आप ये निर्धारित कर लिए। और फिर ये जो जाने का जो रास्ता है, उस रास्ता में ग्रोथ माइंडसेट। यदि कभी अपने आप को बदलने की जरूरत पड़े तो बदल लिए, प्रयास एक बार असफल हुए फिर दोबारा प्रयास करेंगे, इफॉर्ट पे इफॉर्ट, प्रयास पे प्रयास आप करते रहेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। यदि कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान करना है, यदि समाधान करने में व्यवधान हुआ तो फिर प्रयास करना है और बेवजह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मोस्ट चैलेंजिंग यानी कि जो भी क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को अपनाते हुए, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, ज़िंदगी में सफलता मिल जाती है, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगी और लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। आपका ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत बनेगी और आप सुख से अपनी ज़िंदगी को परिवार के साथ बिता पाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये माइंडसेट टॉपिक को ख़त्म किया। अगले टॉपिक में मैं सॉल सेट, हार्ट सेट, टॉपिक बाय टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से मुझे लगता है कि लोग देखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।